This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। जिस टाइप का आप थंबनेल पे बुल बाहुबली देख रहे हैं, क्या सच में बुल बाहुबली है या फिर दोस्तों बात ही कुछ अलग है? वो इन डेप्थ डाटा एनालिसिस पे ही अभी आपको दिखेगा, क्योंकि जिस टाइप का डाटा आया है दोस्तों आपको सरप्राइज करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन एक एक करके आपको पता है एंड में हम डिकोड करेंगे कि आज के दिन एग्जैक्टली चार्ट कैसे बन सकता है। बस मैं यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं लर्निंग के लिए, अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके अभी मार्केट शुरू होने से पहले ज्वाइन हो जाइए, आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 26,300 दिया था और जब वो सपोर्ट टूटा था वन फ्लो में मोमेंटम मिला था, और कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट तो इमीडिएटली मैं अपडेट कर देता हूँ और आपको एक हेल्प मिलता है दोस्तों। जो भी हम अभी चार्ट बनाएंगे, जैसे उस दिन भी क्लियर कट गाइड किया था कि भाई लो टूटने के बाद ही कहीं ना कहीं सेल साइड में देखिए, नहीं तो बुलिश रहेगा। और पूरे दिन अगर आप देखोगे मार्केट बुलिश रहा तो आपको एक कहीं ना कहीं हिंट मिलता है, गाइडेंस मिलता है, तो आप जाके अभी कभी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो हम व्यू बनाते हैं दोस्तों, उस हिसाब से जो भी लेवल बनता है वो भी मैं अपडेट कर देता हूं, तो मिस मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज का वीडियो का लाइक रेस्पॉन्स मैं बस देखना चाहता हूं, क्योंकि जो एफर्ट डालता हूं दोस्तों आप सब लोगों के लिए, यार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ये मेरा आपको हम्बली रिक्वेस्ट है। और क्यों सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं, क्योंकि यार जो मैं लाइक इवनिंग में डेली 2 वीडियो डालता हूं उसको आप कोई मिस मत कीजिए, आपके लिए एफर्ट है ये। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने मिस कर दिया तो फिर डाटा एनालिसिस देख के कोई फायदा नहीं, फिर ऐसा हो जाएगा कि तुक्का आप ही, मतलब बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग जो है दोस्तों कमेंट करते हैं कि यार हम बस डाटा देखे और उस हिसाब से खुलते ही हमने कुछ पोजीशन ले लिया। भाई ये गलत है। टेक्निकल एनालिसिस प्लस डाटा दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तभी रिजल्ट निखर के आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई मार्केट शुरू होने से पहले मैं दे दूंगा, आपको एक हेल्प मिल जाएगा। तो कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन लाइक कर देना यार। चलो 200 लाइक, मुझे तो पता है नहीं होगा, फिर भी बोल देता हूँ, चलो 200 लाइक का लाइक टारगेट हम रखते हैं आज के दिन। सबसे पहले दोस्तों वर्ल्ड मार्केट से शुरू करते हैं कि सुबह सुबह अभी बजा है 6:13 शूटिंग जब मैं कर रहा हूँ। सो अब वर्ल्ड मार्केट क्या है, देखिए यूएस मार्केट वगैरह बुलिश है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेंटीमेंट बुलिश है, डाउ जोन्स वगैरह, नेस्डैक, एसएनपी 500 वगैरह। यूरोपियन मार्केट भी बुलिश है। गिफ्ट निफ्टी 3 पॉइंट का गैप ओपनिंग दिखा रहा है, यानी कि दोस्तों वो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट मैं आज के दिन दिखाऊंगा, और क्या ओपनिंग हो सकता है वो मैं अभी बता देता हूँ। आज के दिन कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइडली गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा गैप अप ओपनिंग वगैरह नहीं होने वाला। और बाकी एशियन मार्केट अगर आप देखोगे वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं बुलिश है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्ल्ड मार्केट को अगर आप देखा जाए, सेंटीमेंट को हम टिक करेंगे बुलिश में। अब आते हैं दोस्तों एफआईआई केस मार्केट में वेडनेसडे के दिन क्या करके गए थे। 4,000 करोड़ का अगर आप देखोगे दोस्तों, एफआईआई वेडनेसडे के दिन सेल करके गए थे केस मार्केट में 4,700 करोड़ का। तो एफआईआई का क्लियर कट जो केस मार्केट का सेंटीमेंट बन रहा है वो डाउनसाइड ही बन रहा है। और डीआईएस जो है दोस्तों वो 5,000 करोड़ का कहीं ना कहीं लाइक बाइंग करके गए थे, तो कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब जो सेंटीमेंट है डीआईएस तो हमेशा बाय करते ही है, एफआईआई का कहीं ना कहीं स्टिल बियरिश ही है। अब चलते हैं एक एक करके भाई डिकोड करते हैं। हाँ, और एक बात जो मैंने कहा आज के दिन मार्केट ओपनिंग कहाँ पे हो सकता है, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखोगे दोस्तों, जिस दिन हमारा मार्केट बंद हुआ वेडनेसडे 3:15 पे, उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जरूर गया था। कल के वीडियो में मैंने कहा था इवनिंग के, रुक जाओ भाई, आप एक्साइटमेंट मत हो जाओ, अभी 100 पॉइंट का गैप अप शो कर रहा है तो, क्योंकि कल कहीं ना कहीं टाइम होते होते फिर नॉर्मल हो सकता है चीजें। और उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, वेडनेसडे की जहां पे हमारा मार्केट बंद हुआ उसका मार्केट ऊपर गया था, फिर धीरे धीरे कल के दिन थर्सडे गिफ्ट निफ्टी नीचे आया और यहाँ पे क्लोज दिया, यानी कि जहां पे बंद हुआ था यहाँ से 50 पॉइंट समथिंग बस कहीं ना कहीं अब है। इसीलिए आज का जो ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, वो लाइक 30-40 पॉइंट का एक मीडियम गैप ओपनिंग में निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं मेन डाटा एनालिसिस पे, उसके बाद यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा चार्ट देखेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, अभी एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में दोस्तों झटका दे चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बियरिश। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ओवरऑल फाइनल वर्डिक स्ट्रॉन्ग बियरिश है, निफ्टी में मीडियम बियरिश है, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश है,
मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह में बियरिश हैं। नेक्स्ट निफ्टी 50 में थोड़े से बुलिश हैं। तो ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे बियरिश ही है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश है। वो क्यों है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंड स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई थोड़े बुलिश हैं। इंडेक्स ऑप्शन वगैरह पे अगर आप देखोगे बियरिश बियरिश बियरिश, स्टॉक में भी दोस्तों कहीं ना कहीं बियरिश है। तो एफआईआई का जो डाटा अभी इतना ही देख के मिल रहा है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं बियरिश है। प्रोस का डाटा बहुत ही कंफ्यूजन है। कहीं पे भी अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में इनडिसाइसिव, स्टॉक फ्यूचर में इनडिसाइसिव, इंडेक्स ऑप्शन में इनडिसाइसिव। तो प्रोस का डाटा कुछ इनडिसाइसिव है, कुछ हम कहीं ना कहीं डिसाइड कर ही नहीं सकते, जो कि अभी हम डोंट वरी इन-डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे। पुट ऑप्शन में प्रोस कहीं ना कहीं थोड़े बियरिश हैं। क्लाइंट की अगर मैं बात करूं रिटेलर दोस्तों, तो वो हर एक सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग बुलिश आपको दिखाई देंगे। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन वगैरह एवरीथिंग अगर आप देखोगे रिटेलर बुलिश हैं। पुट ऑप्शन पे भी बुलिश हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेलर का जो डाटा बन के आ रहा है वो बुलिश बन के आ रहे हैं। तो ये डाटा देख के आपको ओवरऑल आइडिया भले ही लग गया, लेकिन इन डेप्थ जब हम जाएंगे तो आपको और भी कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा। और यहां से शुरू करते हैं डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। लाइक 14 जनवरी वेडनेसडे के दिन एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन पे क्या करके गए हैं आपके सामने है। 14 जनवरी वेडनेसडे नेट में बियरिश है, सीधी बात है, ऑप्शन पे बियरिश है। कैसे? एफआईआई कॉल चेंज -20,130 क्वांटिटी, यानी कि दोस्तों एफआईआई कॉल चेंज जो आप देख रहे हैं उसके साइड में लिखा है -20,130 क्वांटिटी, यानी कि 20,130 क्वांटिटी कॉल को सेल करके गए हैं एफआईआई। और एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे -10,808, यानी कि 10,808 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई पुट को भी सेल करके गए हैं। तो भाई आप बोलोगे कि एफआईआई 20,000 क्वांटिटी कॉल को सेल करके गए हैं और 10,800 क्वांटिटी पुट को सेल करके गए, यानी कि दो तरफ है। बिल्कुल मैं मानता हूं पुट भी सेल किए हैं, कॉल भी सेल किए हैं, लेकिन ज्यादा क्या सेल किया है? आंसर मिलेगा कि भाई कॉल सेल किए हैं ज्यादा, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं, पुट तो सिर्फ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं। कॉल सेल करना मतलब वो चाह रहे हैं कि मार्केट को हम नीचे लेके जाएंगे। इधर पुट भी सेल कर दिए हैं 10,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चाह रहे हैं कि नहीं मार्केट को हम ऊपर भी लेके जाएंगे, लेकिन ज्यादा तो कॉल ही सेल किए हैं। इसीलिए दोस्तों डाटा आया है नेट में बियरिश। उसके बाद आते हैं एफआईआई फ्यूचर में क्या किए हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, यहां पे अगर आप देखोगे फ्यूचर में 14 जनवरी वेडनेसडे के दिन एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में 404 करोड़ का दोस्तों सेलिंग किए हैं। लेकिन भाई बैंक निफ्टी अगर आप फ्यूचर देखोगे वहां पे 211 करोड़ का बाइंग किए हैं। और एफआईआई जो अदर इंडेक्स फ्यूचर है वहां पे 38 करोड़ का सेलिंग किए हैं। यानी कि निफ्टी में और निफ्टी के अलावा जो भी अदर इंडेक्स हैं दोस्तों बैंक निफ्टी को छोड़ के, वहां पे एफआईआई ओवरऑल सेल किए हैं। और नंबर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी फ्यूचर में ही एफआईआई में कहूंगा अच्छा खासा कहीं ना कहीं यार बाय भी किए हैं एफआईआई, जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर रहता है वहां पे 211 करोड़ का। इसीलिए आपको पता चला होगा अभी लिखा है यहाँ पे कि एफआईआई निफ्टी में मीडियम बेरिश है इंडेक्स फ्यूचर में, बट बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश है। तो भाई हिंट यहाँ से मिल गया कि आज के दिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बुलिश प्रेफरेंस रहेगा। बैंक निफ्टी अगर मतलब गिरना चाहे तो भी नहीं गिरेगा, बैंक निफ्टी स्ट्रांग खड़ा रहेगा, क्योंकि वहां पे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में 211 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्रोस की तरफ। तो एफआईआई का पहले डाटा बनाते हैं। एफआईआई अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन पे नेट में बियरिश है और फ्यूचर पे भी अगर आप देखोगे दोस्तों बियरिश है। तो डाटा क्या बनेगा आज का एफआईआई का जो ग्राफ है दोस्तों एफआईआई आज के दिन कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन पे भी बियरिश और फ्यूचर सेगमेंट में भी पूरा बियरिश। लेकिन आप मत भूलिए इंडेक्स ऑप्शन पे थोड़ा सा एफआईआई पुट को भी सेल किए हैं और फ्यूचर में बैंक निफ्टी फ्यूचर भी 200 करोड़ का बाइंग किए हैं। तो ओवरऑल एफआईआई का डाटा इस टाइप का बन रहा है कि ठीक है चलो 60% डाउन साइड या फिर 70% और 40 to 30% कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपसाइड की तरफ दिखाई दे रहा है। एफआईआई का यही सेंटिमेंट है। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रोस का, तो डेली प्रोस इन बाय सेल इंडेक्स ऑप्शन प्रोस क्या करके गए हैं। देखिए प्रोस जो है वो दोस्तों लाइक प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे 39,798 कॉन्ट्रैक्ट प्रोस कॉल को बाय करके गए हैं लाइक वेडनेसडे के दिन। नेट में तो ऑप्शन में प्रोस बुलिश ही है भाई,
अभी वो जो चार्ट हम पहले देख रहे थे वहां पे इनडिसाइसिव दिखा रहा था, इसीलिए मैंने कहा इन डेप्थ जब जाएंगे तो क्लियर पता चलेगा। और क्लियर अभी दिख रहा है कि वेडनेसडे के दिन प्रोस क्या कहे हैं। प्रोस कॉल चेंज 39,798 कॉन्ट्रैक्ट, 39,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं, जबकि प्रोस 18,547 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं पुट भी बाय करके गए। इसीलिए प्रोस पुट चेंज 18,547 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं और बियरिश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज्यादा क्या बाय किए हैं? आंसर है कॉल बाय किए हैं। 39,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय किए हैं, उसके सामने सिर्फ 18,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट बाय किए हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश ही हैं। अब अगर आप देखोगे प्रोस फ्यूचर में क्या करके गए हैं, तो सिर्फ 1,325 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं प्रोस फ्यूचर में सेल करके गए हैं। तो प्रोस का क्या ग्राफ बन रहा है? प्रोस का ऐसे ग्राफ बन रहा है कि भाई प्रोस अच्छा खासा ऑप्शन पे कहीं ना कहीं बुलिश में है और फ्यूचर में थोड़ा सा बियरिश है। यानी कि दोस्तों एफ आई आईज कैसे थे? एफ आई आईज ऑप्शन पे बियरिश थे, नेट में बियरिश आपके आपके सामने नंबर है था अभी, फ्यूचर में पूरा बियरिश, ऑप्शन पे बाकी जो थोड़ा मोड़ा है थोड़ा सा बुलिश, और फ्यूचर पे थोड़ा सा बुलिश थे इस टाइप का, बस बैंक निफ्टी। बट प्रोस का क्लियर है कि भाई ऑप्शन पे अगर आप देखोगे 39,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय करके गए हैं और सिर्फ 18,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट बाय करके गए हैं, और फ्यूचर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बियरिश थे। तो एफ आई आई और प्रोस दोस्तों हो गए हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये पॉइंट अभी से आपको क्लियर मिल रहा है। क्लाइंट की तरफ चलते हैं, यानी कि रिटेलर डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर क्या करके गए हैं? रिटेलर अगर आप देखोगे दोस्तों नेट में बियरिश हैं ऑप्शन पे, नेट बियरिश में कैसे? रिटेलर वेडनेसडे के दिन कॉल को सेल करके गया है, कितना कॉन्ट्रैक्ट? -30,324 कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर कॉल को सेल किया है, और पुट को भी कहीं ना कहीं दोस्तों सेल किया है 7,339 कॉन्ट्रैक्ट। वाह भाई, रिटेलर भी गेम खेला है कि कॉल को ज्यादा सेल किया है। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एफ आई ने ऐसे किया था क्या? हाँ मुझे लग रहा है, हाँ एफ आई आई भी ऐसे किए थे आज के दिन, अगर आप देखोगे दोस्तों, मतलब किए हैं डाटा में कि भाई कॉल ज्यादा सेल किए हैं और पुट थोड़ा सा सेल किए हैं। ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दोस्तों जो रिटेलर है वो भी ऐसा ही किया है कि भाई कॉल को ज्यादा सेल किया है 30,300 कॉन्ट्रैक्ट, और पुट को भी सेल किया है 7,000, बट ज्यादा कॉल सेल किया है। लेकिन रिटेलर का व्यू ऑप्शन पे तो बेरिश है, और फ्यूचर की अगर मैं बात करूं वहां पे थोड़े से बुलिश हैं, सिर्फ 472 कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर कहीं ना कहीं बाय करके गया है। तो रिटेलर का क्या डाटा बन रहा है ग्राफ में देखते हैं। रिटेलर का बन रहा है कि भाई ऑप्शन पे कहीं ना कहीं रिटेलर क्लियर कट बियरिश हैं, एंड देन जो लाइक फ्यूचर है दोस्तों वहां पे थोड़े से कहीं ना कहीं बुलिश हैं। तो डाटा आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं चार्ट क्या बन रहा है। अगेन मैं रिवाइव कर लेता हूँ, एफ आई आई प्रोस एक दूसरे के खिलाफ हैं, पहला पॉइंट। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो एफ आई आई का डाटा है अगर आप देखोगे वो रिटेलर के साथ मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एफ आई आई भी इंडेक्स ऑप्शन पे थोड़े से बुलिश थे, जबकि ओवरऑल कहीं ना कहीं इंडेक्स ऑप्शन और फ्यूचर पे पूरे बेरिश ही थे। ठीक वैसे ही रिटेलर का भी अगर आप देखोगे केस, तो वो भी इंडेक्स ऑप्शन पे पूरा बेरिश है और फ्यूचर में थोड़े से बुलिश हैं। तो भाई आज के दिन गजब हुआ है कि एफ आई आई और रिटेलर दोनों का डाटा कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम टाइप का आया है। रोज एक तरफा बैठ गया है, वो सबसे अलग। प्रोस तो भाई इंडेक्स ऑप्शन में फुल बुलिश है, और कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है दोस्तों वहां पे थोड़े से बियरिश हैं, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डाटा क्या बनेगा, साइकोलॉजी क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले, अब मैं निफ्टी का चार्ट पे आ गया। आज के दिन ओपनिंग कहाँ पे दे सकता है? देखिए आज के दिन यहाँ से अगर आप पकड़ो 50-40 पॉइंट, तो यहाँ पे समथिंग ओपनिंग दे सकता है, लाइक 25,740 इसी के आसपास। इस थोड़े 67 25,760 लाइक 50-60 पॉइंट ओपनिंग दे सकता है। अब जब क्वेश्चन मार्क करते हैं, अब जब मार्केट कहीं ना कहीं मीडियम गैप ओपनिंग देगा तो फायदा किसको देगा? आंसर है किसी को भी इतना अच्छा तो फायदा नहीं देने वाला जितना, मतलब क्या ही फायदा देगा यार 40-50 पॉइंट का, कुछ ऑप्शन में तो कुछ बनेगा नहीं। हाँ जो सेल वगैरह किए हैं स्मार्ट मनी ऑप्शन, वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रीमियम टिकट की वजह से मिल जाएगा, बट किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर मीडियम गैप ओपनिंग होगा तो। और उसके बाद मार्केट दोस्तों अगर मीडियम गैप ओपनिंग होने के बाद सीधा ही मार्केट नीचे लेके चले आए स्मार्ट मनी, तो फायदा किसको दिखेगा? फायदा रिटेलर को दिखेगा, क्योंकि रिटेलर ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों पूरा का पूरा कहीं ना कहीं बेरिश हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। आपको रिटेलर सरप्राइज करेगा। यहाँ पे हमने देखा स्ट्रॉन्ग बुलिश आपको दिखाई दे रहा है,
स्टॉक फ्यूचर वगैरह में, बट मेन डाटा तो यही है ना, जो इंडेक्स ऑप्शन है और कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर है, मेन डाटा तो यही है, यहीं पे तो बेरिस दिखाई दे रहा है। तो भाई जब मार्केट आज के दिन मीडियम गैप ओपनिंग होके स्मार्ट मनी अगर मार्केट को सीधा खुलते ही नीचे लेके आ जाएंगे, तो भाई रिटेलर फायदे में मतलब निकल जाएगा, जो कि स्मार्ट मनी चाहते नहीं है। तो होगा क्या, अगर मार्केट आज के दिन मीडियम गैप ओपनिंग होगा, तो स्मार्ट मनी का चाल यही रह सकता है दोस्तों कि पहला हाफ हम मार्केट को पुश करें। इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले तो अगर पहला हाफ मार्केट को पुश करते हैं तो फायदा किसको होगा? फायदा होगा प्रोस को। पहला पॉइंट, क्योंकि प्रोस ओवरऑल बुलिश में है ऑप्शन पे भी, ठीक है। तो प्रोस को फायदा दिलाने के लिए प्रोस तो ट्राई करेंगे हम मार्केट को पुश करें बोल के। दूसरा पॉइंट, जो एफ को अगर आप देखोगे दोस्तों, वो भले ही कॉल 20,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं, लेकिन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट भी तो कहीं ना कहीं सेल किए हैं। वो भले ही एफ निफ्टी फ्यूचर में 404 करोड़ का सेलिंग किए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में 211 करोड़ का बाइंग भी तो किए हैं। तो दोस्तों एफ भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि चलो यार ठीक है, कहीं ना कहीं जो पहला हाफ है वो हम ऊपर पुश कर लेते हैं, क्योंकि एफ अगर मार्केट ऊपर भी थोड़ा चले जाएगा तो एफ को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि उनका कुछ सेगमेंट में आप देख सकते हैं पोजीशन बुलिश में भी है। तो एफ चाहेंगे कि भाई रिटेलर को डायरेक्ट ही फायदा करने हम क्यों ही दें, सीधे मार्केट को फ्लेट ओपन होके या फिर स्लाइटली गैप के बाद नीचे लेके क्यों जाएं। इससे बेहतर है कि भाई प्रोस के साथ मिलके पहला आप मार्केट को ऊपर रखते हैं, भले ही वो चॉपी हो, वो कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करते हैं, ऊपर की तरफ लेते हैं, सो दैट मेरा जो बचा खुचा पोजीशन है वहां प्रॉफिट मिलेगा। एंड देन रिटेलर तो फंस जाएंगे, क्योंकि रिटेलर सेल किए हैं कॉल को। आप अगर देखोगे दोस्तों 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल को सेल किए हैं, तो रिटेलर को भी तो फंसाना है। उसके लिए मार्केट को पहला आप ऊपर लेके जाएंगे, सो दैट एफ और प्रोस का भी फायदा हो जाएगा। एफ का इतना भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा तो रिटेलर का। तो क्योंकि वो कॉल सेल किए हैं, तो पहला आप मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे एंड सेकंड आप 12-1 बजे के बाद मार्केट को फिर से गिराएंगे, यानी कि चार्ट ऑलमोस्ट वेडनेसडे के जैसा बनता हुआ दिख रहा है, जो वेडनेसडे के दिन चार्ट बना था। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आज का चार्ट कैसा बनेगा, सब कुछ एनालिसिस करके मीडियम गैप ओपनिंग कहीं ना कहीं आज के दिन हो सकता है। पहला हाफ बहुत ही चॉपी होके कहीं ना कहीं दोस्तों ऊपर की तरफ जा सकता है, एंड सेकंड हाफ 12-1 बजे के बाद आपको एक फॉल होता हुआ कहीं ना कहीं मार्केट में दिख सकता है। बहुत बड़ा फॉल नहीं, बट कहीं ना कहीं चलो मीडियम फॉल आप होता हुआ एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। यही आज का चार्ट दोस्तों, जो फाइनल वर्डिक्ट है यही बनेगा कि फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होके ऊपर टिकेगा, भले ही पूरा ही अप मूव ना दे, ऊपर टिक सकता है चॉपी होके। एंड देन निफ्टी में आपको थोड़ा थोड़ा वीकनेस जरूर दिख सकता है, पहले आप में भी निफ्टी मतलब स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा ऊपर जाने में, एंड सेकंड आप आते आते दोस्तों आपको मार्केट में फॉल होता हुआ दिखेगा। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी अगर आपको आज के दिन सेलिंग में प्रायोरिटी देना है तो सीधा निफ्टी में दीजिए, बाइंग का कुछ आपका हिसाब से सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी में दीजिए। आज के दिन अगर स्ट्रॉन्ग दिखेगा तो वो बैंक निफ्टी दिखेगा, वीक दिखेगा तो वो निफ्टी दिखेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में एफ लाइक अच्छा खासा बाय में है और निफ्टी में सेल में है। तो पहला आप अगर मार्केट आज के दिन ऊपर जाता हुआ थोड़ा दिखा तो प्रायोरिटी आप बैंक निफ्टी को दीजिए आपके सेटअप के हिसाब से, और सेकंड आप पे मार्केट गिरता हुआ दिखा, कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा, तो आप निफ्टी को दे सकते हैं प्रायोरिटी सेलिंग साइड में। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय द वे, अगर मार्केट सबसे पहले तो आज के दिन मीडियम गैप ओपनिंग हुआ और 25,608 तोड़ दिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 25,608 बिलो जाके कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड की तरफ हमारा व्यू एक्टिवेट हो जाएगा, भले ही वो पहला हाफ हो। अगर 25,608 टूट जाता है तो ये बात सब याद रखिए। बाकी अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 25,810 वगैरह टूटा तो थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, और सेकंड हाफ 12 बजे के बाद मार्केट 1 बजे के बाद थोड़ा सा आपको फॉल आता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके अभी लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अपने वही को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, टेक केयर, बाय एंड सी यू।